यूपी बिहार की तर्ज पर अमरावती नागपुर हाईवे पर बंदूकबाजों की दहशत। 5 बंदूकधारी ट्रक लेकर भागे, चलती बस पर भी फायरिंग। जिस तरह कभी यूपी व बिहार में रात के समय हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर लूट लिया जाता था, लगभग वैसी ही घटना बीती रात अमरावती नागपुर हाईवे पर घटित हुई, जब शेगांव से अमरावती होकर नागपुर की ओर जा रही 19 सीटर टेम्पो ट्रैवलर मिनी बस पर बोलेरो वाहन में सवार होकर आए कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और बस की ओर निशाना साधते हुए 4 गोलियां चलाई। इसमें से एक गोली मिनी बस के चालक के हाथ को छूकर निकल गई। इसके अलावा बस में सवार अन्य 2 यात्री भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। अचानक घटित हुई इस घटना के बाद मिनी बस चालक ने समय सूचकता दिखाई और मिनी बस को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सीधा तिवसा पुलिस थाने पहुंचकर बस पर हुई गोलीबारी की जानकारी दी, जिसके बाद तिवसा पुलिस ने इस बारे में आसपास स्थित सभी पुलिस थानों को सूचित किया। वही घटनास्थल नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत के चलते नांदगांवपेट पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसी दौरान बीती रात ही बोलेरो में सवार 5 लोगों ने अमरावती नागपुर हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक चालक व क्लीनर का बंदूक की नोक पर बोलेरो वाहन में बिठाकर अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले जाकर छोड़ते हुए उनके पास से 9,200 रुपये व उनके 2 मोबाइल छीन लिए। साथ ही अज्ञात आरोपी उनका ट्रक भी लेकर भाग गए। इन दोनों घटनाओं के मद्देनजर बंदूकबाज लुटेरों की तलाश हेतु पुलिस का पथक तुरंत ही नागपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इस घटना के चलते संबंधित मिनी बस में सवार यात्रियों सहित अमरावती के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी दहशत व्याप्त है तथा अमरावती नागपुर हाईवे पर रात के समय यात्रा करने को लेकर अब लोगों में डर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी नांदगांवपेट के निकट एक वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी कर पथराव किए जाने की घटना सामने आई है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 4 परिवार रविवार की सुबह टेम्पो ट्रैवलर क्रमांक MH14 GD 6955 में सवार होकर संत गजानन महाराज के दर्शन हेतु शेगांव गए थे, जहां से वे दर्शन निपटने के बाद उसी वाहन में सवार होकर देर शाम अमरावती होते हुए नागपुर के लिए रवाना हुए। परंतु रात 11 बजे के आसपास जब वह वाहन शिवनगांव के टोल नाके के बीच था, तब नागपुर की ओर जा रहे बोलेरो वाहन में सवार लोगों ने अचानक इस मिनी बस को देखकर यू टर्न लिया और फिर मिनी बस को ओवरटेक करते हुए उसे रुकवाने का प्रयास करने के साथ ही बोलेरो में सवार एक व्यक्ति ने मिनी बस की ओर निशाना साधकर दनादन 4 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली ड्राइवर कैबिन की खिड़की को पार करते हुए बस चालक खोमदेव कौड़े इनके हाथ को स्पर्श करते हुए निकल गई। वही 3 गोलियां ड्राइवर साइड की ओर रहने वाली खिड़कियों के कांच तोड़कर आर पार निकल गई। इस समय बस के कांच टूटकर लगने की वजह से कुछ यात्रियों को चोटें आई, जिनमें राजेश कनेर सहित 2 बच्चों का समावेश था, जिसके चलते बस में सवार महिला व पुरुष सहित बच्चों में चीख पुकार मचने के साथ ही दहशत वाला माहौल बन गया। लेकिन बस के चालक खेमदेव कौड़े ने अपना आपा खोए बिना समय सूचकता दिखाई और बस को तेज रफ्तार के साथ चलाते हुए सीधे तिवसा पुलिस थाने पहुंचा दिया। इसी दौरान रात 12:30 बजे शिवनगांव के पास ही हमलावरों ने रास्ते से गुजर रहे एक ट्रक को भी अपना निशाना बनाया। सावरडी गांव के निकट स्थित पुल के पास ट्रक रुकवाया तथा ट्रक चालक को बंदूक का धाक दिखाते हुए क्लीनर सहित अपहरण कर लिया, जिसके पश्चात उन्हें संगमेश्वर मंदिर के पास स्थित सुनसान स्थान पर ले जाते हुए उनके पास से 9,200 रुपये की नगद रकम सहित 2 मोबाइल हैंडसेट लूट लिए गए तथा हवा में 2 राउंड फायर करते हुए चीख पुकार मचाने पर एनकाउंटर कर देने की धमकी दी गई। इसी बीच एक आरोपी ट्रक लेकर वहां से भाग निकला। इसी संदर्भ में हिंगोली में रहने वाले रवि नामदेव बलखंडे ने नांदगांवपेट पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि वह अपने भतीजे कैलाश किरण बलखंडे के साथ 12 चक्का टिप्पर क्रमांक WV53 C2724 लेकर राख लाने हेतु सावरडी गांव के पास ही स्थित सोपिया पावर प्लांट की ओर सर्विस रोड जा रहा था। तभी उनके ट्रक के सामने एक बोलेरो वाहन आकर खड़ा हो गया और उन्होंने बंदूक तानते हुए डरा धमका कर दोनों को ट्रक से नीचे उतारा, जिसके बाद जबरन बोलेरो वाहन में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उनके कपड़े फाड़ दिए तथा 9,200 रुपये निकालते हुए पास के दोनों मोबाइल भी छीन लिए। साथ भी यह भी पता लगाया गया है कि उक्त वाहन करीब 8-10 दिन पहले कहीं से चुराया हुआ है, जिसका आरोपियों ने लूटपाट की वारदात के लिए प्रयोग किया। घटना कुछ नहीं है, मैं शेगांव से निकला, अम्बा देवी का दर्शन करके नागपुर जा रहा था। मेरे गाड़ी में 17 लोग थे। तो जैसा टोल नाका पार किया, थोड़ा सा डिस्टेंस पार नहीं किया तो वहाँ से मेरे पीछे गाड़ी बोलेरो थी। तो बोलेरो में उन्होंने मेरा पाठलाग चालू किया। पाठलाग चालू करने के बाद में ऐसा हो गया कि थोड़ी दूर जाके मेरे को संशय हुआ कि वो कुछ तो भी अपने गाड़ी को गड़बड़ करने वाले हैं। तो उन्होंने लेफ़्ट साइड में गाड़ी लाके पहली फायरिंग किया। फिर मैंने गाड़ी की थोड़ी रफ्तार बढ़ा के सामने लिया तो उन्होंने राइट साइड में आके सेकंड फायर किया। वो मेरे कांच को लगा। कांच को लग के मेरे हाथ में गोली लग के नीचे आ गई।
फिर थर्ड फायर किया, फिर चौथा भी फायर किया। तीनों फायर उनके मिस हो गए और मैंने गाड़ी निकाल के डायरेक्ट तिवसा पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी कर दी। और वहाँ पे घटना की पूरी हिस्ट्री बताया। उन्होंने नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन को बुला के तो आगे की कार्रवाई चालू है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।